Sin pierces the body पाप भी शरीर को घायल कर देता है। when lust comes into one's soul. जब किसी के मन में वासना घर कर जाती है। My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, Jesus wants to give you healing यीशु आपको चंगाई देना चाहते and forgiveness. और आपको क्षमा करना चाहते। Yes, Jesus has paid the price for it. हाँ, इसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। Jesus is God in flesh. यीशु देह में स्वयं परमेश्वर है। Took the form of a human being वे मनुष्य के रूप में आए so that he can produce the power to bring healing ताकि वे चंगाई लाने की सामर्थ को उत्पन्न कर सकें and produce the power to bring forgiveness. और क्षमा करने की सामर्थ को भी उत्पन्न कर सकें। So there is hope in Jesus for you to be forgiven. इसलिए यीशु में आपके लिए क्षमा पाने की आशा है। There is hope in Jesus for you to be healed. यीशु में आपकी चंगाई की आशा है। Come to Jesus today. आज ही यीशु के पास आ जाएं। Isaiah 53 and verse 5. यशाया 53 वचन 5। Jesus was pierced for our transgressions. यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। Jesus was crushed for our iniquities. यीशु हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। By the wounds of Jesus we are healed. यीशु के शरीर में कोड़ों से लगे उन घावों के द्वारा हम चंगे हुए। Firstly, पहली बात, Jesus was pierced for our transgression. यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। Every time we commit sin, हर बार जब हम पाप करते हैं, it pierces our bodies. यह तो हमारे शरीर को ही घायल करता है। Sin pierces our soul. पाप हमारे प्राण को घायल कर देता है। Sin pierces our organs. पाप हमारे अंगों को घायल करता है। That's why when people drink and drink, they destroy their liver. इसलिए जब लोग लगातार शराब पीते हैं तो वे अपने गुर्दों को खराब कर बैठते हैं। When people live in lustful ways, जब लोग वासनापूर्ण जीवन जीते हैं, guilt comes into their hearts. दोष भाव उनके मनों में आता है And people wrongly behave with others. और लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते। The fear of men come into their hearts. फिर मनुष्य का भय उनके मनों में आता। Yes, sin pierces. हाँ, पाप हमें घायल कर देता है। Genesis 3:6. उत्पत्ति 3:6। Eve ate the forbidden fruit हवा ने उस वर्जित फल को खाया and it pierced her life. और इससे वे घायल हो गए And she gave it to और Adam. उसने यह आदम को भी दिया। He also disobeyed and ate. फल खाकर उसने भी आज्ञा उल्लंघन किया। It pierced him. इस बात ने उसको भेद They दिया। lost the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। 2 Samuel 11. दूसरा शमूएल अध्याय 11। David lusted after Bathsheba, दाऊद ने बैतशेबा पर बुरी नजर डाली killed her husband. और उसके पति को मरवा डाला। The spear pierced the husband इस बात से वह पति घायल हो गया for David to take Bathsheba for himself कि दाऊद बैतशेबा को अपने लिए रख ले, wrongfully. गलत तरीके से। In the same way, बिल्कुल ऐसे ही sin pierces the body पाप भी शरीर को घायल कर देता when है। lust comes into one's soul. जब किसी के मन में वासना घर कर जाती है। In Psalm 51, भजन संहिता 51 में David cries out, दाऊद पुकार उठता है Lord, do not take away the Holy Spirit from me. कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, Cleanse my soul मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर and heal me. और मुझे चंगा कर। God sent a word to David. परमेश्वर ने दाऊद के पास अपना वचन भेजा। David, दाऊद, you will not die. तू नहीं मरेगा। I have heard your prayers. मैंने तुझे सुन लिया है। But then लेकिन फिर the sword will never leave your family. तलवार कभी भी तेरे परिवार का पीछा ना छोड़ेगी। From then on, और फिर उसके बाद से one after the other, the sword was crushing the children of David. तलवार एक के बाद एक करके दाऊद के पीढ़ियों को कुचलती चली गई। Even when his son became the king, यहाँ तक कि जब उसका बेटा राजा बना, he had to kill his own brother. तब उसने अपने ही भाई को मार डाला। My dear friend, मेरे प्रिय दोस्त, this should not happen to your family. आपके परिवार और पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो। Sin pierces us. पाप हमें घायल करता, चोट पहुंचाता That's है। why Jesus was pierced, इसलिए यीशु घायल किए गए so that he can produce forgiveness for every
transgression. ताकि वह हमारे हर एक पापों और अपराधों के लिए क्षमा प्रदान कर सके। Yes, knowingly we commit sin. हाँ, हम तो जानबूझ कर पाप करते हैं। That is transgressing the laws of God for holiness. यह तो पवित्रता के लिए बनाए गए परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना है। Today, cry out to Jesus. आज यीशु को पुकारें। He has a way. यीशु के पास मार्ग है। The blood of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का लहू cleanses us from every sin. हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध करता है। Because Jesus was pierced, क्योंकि यीशु घायल किए we गए, are free from our transgression. हम अपराधों से छूट गए। When we ask for forgiveness जब हम यीशु से क्षमा in मांगते the हैं name of Jesus, यीशु के नाम से, you can be transformed तो हम रूपांतरित किए जाते हैं and you can have the power not to do those sins anymore. और आपको उन पापों को दोबारा ना करने की शक्ति प्राप्त होती है। Secondly, दूसरी बात, he was crushed. Jesus was crushed for our iniquities. यीशु हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। Revelation 2:14, प्रकाशित वाक्य 2:14, 2 Peter 2:15. दूसरा पतरस 2:15। Balaam, the prophet of God, बिलाम जो परमेश्वर का एक नबी था, made the Israelites commit lustful sins जिसने इजरायलियों को वासनापूर्ण पाप करने के लिए उकसाया, so that the curse of God would come upon the Israelites ताकि इजरायलियों पर परमेश्वर का शाप आ जाए and they would lose the favor of God and be destroyed. और वे परमेश्वर की कृपा को खोकर नाश हो जाएं। Yes, finally Balaam was crushed. अंततः बिलाम का नाश हो गया। In the same way, ठीक इसी प्रकार for us to be free of this crushing because of our iniquities, Jesus was crushed on the cross. ताकि हम अपने पापों में कुचले ना जाएं, इसलिए यीशु क्रूस पर कुचला गया। Darkness surrounded him अंधकार ने उसे घेर on लिया। the cross. उस क्रूस पर And he भी cried, my God, why have you forsaken me? वह पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Yes, when we make others to commit sin, हाँ, जब हम दूसरों को पाप करने के लिए उकसाते हैं, it makes darkness to come तो around यह us, हमारे चारों ओर अंधकार को घेर the लाता evil है। powers to come upon us. बुरी शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। But today, लेकिन आज we can come out of those powers of darkness हम अंधकार की उन शक्तियों से बाहर निकल सकते हैं, because Jesus was crushed. क्योंकि यीशु कुचला गया, Our crushing can be healed. ताकि हमारा कुचला जाना ठीक हो Come to सके। Jesus. यीशु के पास Have आइए। you been the source for others to commit sin? क्या आप दूसरों के पाप करने का कारण बने हैं? Because of that has darkness come upon you and crushed your life. इस कारण अंधकार आप पर छा गया है और आपका जीवन कुचला हुआ Come है। to Jesus. यीशु के पास आइए, Ask for forgiveness. उससे क्षमा He मांगिए। will drive those devils out वह उन दुष्टों को आपसे दूर भगा देगा and he will come to you as the life giver, और वह जीवन दाता के रूप में आपके पास आएगा, as God. स्वयं परमेश्वर And होकर। thirdly, और तीसरी बात, he was wounded for our sickness. वह तो हमारी बीमारियों के लिए घायल हुआ। A man cried to एक Jesus. व्यक्ति ने यीशु को पुकारा। Matthew 17, 14 and 15. मत्ती 17, 14 और 15। Have mercy, O God. हे प्रभु, दया कर, My son is being thrown into the fire and the water by the devil. उस शैतान के द्वारा मेरा बेटा बार बार आग और पानी में फेंक दिया जाता है। Jesus rebuked the devil. यीशु ने उस शैतान को डांटा The man was healed. और उसका बेटा चंगा हो गया। Jesus finally took all the sickness upon himself on the cross. अंततः यीशु ने सारी बीमारियों को उस क्रूस पर अपने ऊपर उठा He लिया। was wounded. वह घायल हो गया। Today, आज when we call the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम को he पुकारते, comes and lays his nail-pierced hands upon us, वह आकर अपने छिदे हुए हाथों को हम पर रखता and we are healed. और हम चंगाई पाते। May you have this blessing today. आज ही यह आशीष आपको प्राप्त In हो। the name of Jesus, यीशु के नाम से cry out to Jesus. यीशु को पुकारें। He will remove your transgressions, वह आपके अपराधों को आपसे दूर कर remove देगा, your iniquities, आपके अधर्म को आपसे दूर and करेगा, remove your sicknesses. आपकी बीमारियों को हटा देगा। Father, पिता, fulfill this in the lives of thy children who are praying with me. आपके बच्चे जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में इसे पूरा कर। Let them have deliverance in the name of Jesus. यीशु के नाम से वे छुटकारा पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। We have got a new mobile Jesus Calls app हमने नए मोबाइल पर की जीसस कॉल्स ऐप बनाई है with the daily promise
message coming in 6 languages. जिसमें डेली प्रॉमिस वर्स जो है, प्रतिदिन की प्रतिज्ञा वचन जो है 6 भाषाओं में आता है। And we have a testimony section और फिर गवाही का विभाग है and also live broadcasting और साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग है of the prayers that we have in the prayer tower and our meetings. और उन प्रार्थनाओं के लिए जो हम प्रेयर टावर में करते हैं और सभाओं में करते हैं। And you can also donate through the Jesus Calls app. और आप जीसस कॉल्स ऐप के द्वारा डोनेट कर सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं। That will be the easiest way for you to support the ministry. और ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेवकाई में सहयोग करें। And you can also pray with us for the needs of the ministry in one of the sections of Jesus Calls app. जीसस कॉल्स ऐप के एक भाग में आप सेवकाई की जो जो जरूरतें हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। And you can download the Jesus Calls app onto your phone, आप अपने फोन पर जीसस कॉल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, Android or iOS. चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो। Scan the QR code आप QR कोड को स्कैन कीजिए which you are seeing on the screen now. जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, Or you can go to the App Store and download the app. या फिर आप ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Or you can search in Google Play Store for Jesus Calls. और आप गूगल प्ले स्टोर पर जीसस कॉल्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, Or Apple Store. या फिर एप्पल स्टोर पर, And you can download it on your phone. और आप इसे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं।